शराब के मामले को लेकर के इन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हमारी सरकार बनेगी और गंगा जल हाथ उठा करके कहा था कि हम बंद कर देंगे। जब अभिभाषण में हम लोग पहले बार उठाए थे तो इन्होंने कि हमने 5 साल के लिए कहा है, ये हमारा घोषणा पत्र 5 साल के लिए है। अभी जो अभिभाषण पढ़े हैं सरकार के कार्यकाल का अंतिम और 5वां है। अभी बजट जो पेश होगा वो भी अंतिम होगा इस सरकार के कार्यकाल का 5वां बजट। लेकिन शराबबंदी की जब बात आती है तब दाएं बाएं देखने लगते हैं। कमेटी बनाई गई, उसका प्रतिवेदन नहीं आया और हमारे मंत्री शिव डहरिया जी कहते हैं आप लोगों ने 3 में कहा। तो हमने उनसे मांग किया कि 3 में यदि हमने कहा है तो हमारे घोषणा पत्र को आप रखो, टेबल करो और हम आपको करने के लिए तैयार हैं, आप मुकर जाओ इससे। देखो अभी राजस्थान में पिछले बार से कम बिक्री हुई है, झारखंड में पिछले बार से कम बिक्री हुई है, हरियाणा में पिछले बार से कम बिक्री हुई है और छत्तीसगढ़ में लगातार बिक्री बढ़ रही है। ये सरकार अवैध कमाई का जरिया शराब को बना लिया है और इसलिए इनकी नीयत दिखाई दे रही है कि जहां बाकी राज्यों में शराब पीने वालों को हतोत्साहित किया जाता है, ये खुद चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शराब में डूब जाए और प्रोत्साहित करने का काम, और उसके कारण लगातार वो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं। तो केवल ये है कि सरकार की आमदनी से मतलब नहीं है, अवैध कमाई का एक जरिया शराब को बना लिया है और इस प्रकार से उन्होंने यह महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। देखिए पहले भी ईडी आए हैं, आज भी ईडी आए हैं। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में अकेला प्रदेश नहीं है जहां पर ईडी और आईटी का छापा पड़ा है। पहले भी यहां जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी आईटी का छापा पड़ता था। स्वतंत्र एजेंसी है, सूचना के आधार पर काम करती है। लेकिन दुख इस बात की है कि जहां आईटी का छापा पड़े, ईडी का छापा पड़े, वहां जो राशि निकल रही है और बताने के तैयार नहीं है कि राशि का हिसाब कहां से आए, कैसे आए। और इसलिए तुलनात्मक कि कहां भाजपा का है, कहां कांग्रेस की सरकार है, इससे मतलब नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ ही विचलित है। बाकी जगह भी कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई विचलित नहीं है, क्योंकि करप्शन का पराकाष्ठा है वो छत्तीसगढ़ में है। और सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से है, इसलिए सरकार घबराई हुई है और ईडी को बदनाम करे, आईटी को बदनाम करे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहां भी हिंदुस्तान में इस प्रकार की बातें आएंगे तो वहां कोई भी हो, कि चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, वहाँ उनको मतलब नहीं है। वो तो एक संवैधानिक संस्था है जो अपना काम करेगी।